दोस्तों आज मैं आपको प्रेम गीत 3 मूवी का एक्सप्रेशन करने वाला हूं जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें हिमाचल की तरफ एक बड़ा राज्य हाजल को दिखाया जाता है। उस राज्य को दरगाह भी कहा जाता है। उस राज्य के राजा उदयवीर वहाँ के 7 गाँवों को अपने अधीन में किया हुआ होता है, जिनके कारण उस गाँव के लोगों को अपने साल भर की कमाई में से कुछ हिस्से राजा को देना होता है, चाहे उसकी कमाई हो या ना हो। वहीं राजा उदयवीर के अपने दोनों बेटे के भविष्य के बारे में चिंता हो रहा होता है और वो एक तांत्रिक माया के पास जाता है। वहाँ पर तांत्रिक माया बताती है कि तुम्हारे महल को तुम्हारे छोटे बेटे प्रेम आगे का वंश देगा, उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है, लेकिन उन सब में उसे संकट भी आने वाला है। अब यहाँ पर हम प्रेम और अमर को देखते हैं। वो दोनों शिकार पर गए हुए होते हैं। उन दोनों भाइयों के बीच बहुत ही प्रेम होता है। उसी बीच उन दोनों पर कुछ नकाबपोश लुटेरा हमला कर देता है। वहीं वो दोनों सबको मार गिराता है। अब इन हमले के बारे में महल में चर्चा होने लगता है। वहाँ पर लोग सोचने लगता है कि ये हमला उन्हीं 7 गाँव के लोग नकाबपोश के सहारे लेकर कर रहा है, क्योंकि जब राजा 7 गांव को जीता था तब बहुत सारे लोगों को खून बहाया था। वहीं राजा के उसके खास आदमी हाजी बताता है कि गांव के लोगों के पास उतना साहस नहीं कि वो लोग हमला कर सके। तब प्रेम बोलता है कि जरूर इन सब के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र होगा जो ऐसा कर रहा है। अब हमें प्रेम और अमर को दिखाता है। अमर प्रेम से अपने सपना के बारे में बताता है कि मैं एक दिन अपने पिताश्री की तरह इस दरगाह को बहुत बड़े ऊंचाई पर ले जाऊंगा। वहीं प्रेम बोलता है कि मैं किसी का अमानत उसके पास लौटाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर बहुत साल पहले का एक फ्लैशबैक का सीन दिखाता है कि जब राजा 7 गांव को वसूली कर रहा था तब वहाँ पर एक शख्स का फसल उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन राजा को कुछ न कुछ चाहिए था, जिनके कारण वो अपनी वाइफ के दोनों कंगन राजा को दे दिया होता है। वहीं वो कंगन उस शख्स के बेटी गीत के लिए बहुत ही खास होता है और वो बहुत ही रो रही थी। ये सब देखकर प्रेम ठान लेता है कि वो कंगन गीत को वापस एक दिन जरूर लौटाएगा। अब प्रेजेंट का सीन देखते हैं कि राजा अपने बड़े बेटे अमर को अपनी पड़ोसी देश नाका भेजता है ताकि वहां से हथियार ला सके, और छोटे बेटे प्रेम को 7 गांव भेजता है ताकि उन नकाबपोश हमलावरों को खत्म कर सके। वहीं प्रेम भी गीत का कंगन लौटाना चाहता था, इसीलिए वो अकेले 7 गांव चले जाता है। वहां पर गांव के लोग भी उसे पहचान नहीं पा रहा होता है, क्योंकि वो लोग प्रेम को बचपन में ही देखा था। प्रेम गीत के घर के पास जाकर अपना अड्डा लगा देता है। वहीं वो खाना बनाने का प्रयास कर रहा होता है, लेकिन उसका हाथ जल जाता है। यह सब देखकर गीत प्रेम की हेल्प करने के लिए चली जाती है। वहाँ पर वो प्रेम को अपने घर में रुकने के परमिशन दे देती है। ये सब देखकर प्रेम को बहुत ही अच्छा महसूस होता है, क्योंकि प्रेम गीत को बचपन से ही पसंद कर रहा था। उसी बीच प्रेम को गीत के छोटे भाई से पता चलता है कि गीत इस गांव की बेटी है। दरअसल जब गीत के एक पेरेंट्स गुजरा था तब से लेकर गीत को गांव के लोग नहीं पाला है। अब अगले दिन गीत प्रेम के पास उसका कंगन देखती है और वो उसका पीछा करते करते एक बड़ा सा पत्थर के पास चली जाती है, जहाँ पर वो बचपन में अक्सर जाया करती थी। तब प्रेम उसे याद दिलाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर पहली बार मिला था, क्या तुम्हें याद है? तभी से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ये कंगन मैं तुम्हें देने के लिए कितनों दिनों तक इंतजार किया। अब यहाँ पर गीत को भी याद आ जाता है और वो रोते रोते बोलते हैं कि ये कंगन मेरे लिए बहुत ही खास है, कि ये मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे दिया था और वो बोली थी कि तुम्हें पसंद करने वाला तुम्हें ये कंगन पहनाएगा। अब यहाँ पर गीत भी प्रेम को पसंद करने लगती है। वो दोनों गाँव के चाचा रमेश के पास जाते हैं। वहीं रमेश चाचा प्रेम को उसके लॉकेट की वजह से पहचान लेता है कि ये दरगाह का राजकुमार है। वो गीत को समझाता है कि तुम प्रेम से दूर रहो, ये दरगाह का राजकुमार है और ये लोग हमें यहाँ पर तकलीफ देने के लिए आए हुए हैं। लेकिन गीत को प्रेम के प्रति बहुत ही भरोसा होता है। वहीं दूसरी तरफ अमर को ये पता चलता है कि नाका के राजा अपने दोनों बेटी का रिश्ता दरगाह के राजकुमारों के साथ करना चाहता है और वो लोग बहुत ही जल्द रिश्ते की बात करने के लिए दरगाह आने वाला है। वहीं इधर प्रेम अपनी मन की बात गीत से बोल देता है कि वो उनसे शादी करने वाला है। ये सुनकर वो दोनों काफी नजदीक आ जाते हैं। अब पूरे गाँव में प्रेम और गीत के बारे में चर्चा होने लगते हैं। उसी बीच प्रेम को रमेश चाचा बताता है कि दरगाह के राजा ने हमें बहुत ही तकलीफ दिया है। मुझे तो मालूम नहीं तुम यहाँ पर किस मनसा से आए हो, लेकिन गीत गांव की बेटी है, तुम इसे धोखा कभी मत देना। वहीं दूसरी तरफ नाका से प्रेम और अमर के रिश्ते दरगाह के राजा के पास लाते हैं और प्रेम के पिताश्री भी खुशी से उस रिश्ते को कबूल कर लेता है। उसी बीच हाजी अपने आदमी को प्रेम को मारने के लिए गाँव भेज देता है। अब यहाँ पर प्रेम पर हमला होता है, लेकिन प्रेम और उसके अंगरक्षक दोनों मिलकर उन सब लोगों को मार गिराता है। वहीं ये सब खून खराबा गीत देख लेती है और वो सोचने लगती है कि प्रेम इसीलिए यहाँ पर आए हुए हैं, इसीलिए वो प्रेम को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। तभी प्रेम गांव के सामने गीत को समझाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर नकाबपोश लोगों को मारने के लिए आया था, लेकिन ये भी सच है कि वो गीत से बहुत ही मोहब्बत करता है और वो गीत से शादी करके इस गाँव के बेटा बनकर गाँव की हिफाजत करेगा। यह बात सुनकर गाँव के लोग उसके सच्चाई जानकर उसके आगे सर झुका देता है। वहीं गीत अभी भी उससे नाराज होती है, लेकिन प्रेम अपने अंगरक्षक को गीत और गाँव की सुरक्षा देखकर वो दरगाह आ
जाता है। अब यहाँ पर प्रेम बताता है कि जब वो सादगांव में था तब महल से ही किसी ने उसे मारने के लिए प्लान बनाया था और वो इस बारे में गौर से सोचता है। तब जाकर उसे मालूम चलता है कि इन सब के पीछे हाजी का हाथ है। ये जानकर अमर अपनी सेना लेकर हाजी को मारने के लिए निकल जाता है। वहीं ये सब उसके बेटे कुछ सुन लेता है और वो जल्दी जल्दी जाकर अपने पिता हाजी को इन्फॉर्म कर देता है। अब यहाँ पर हाजी अपने बेटा से बोलता है कि देख बेटा, मेरा मरना तो तय है, लेकिन तुम इस राज्य के वंश को खत्म करने का काम जारी रखना। तभी वहाँ पर अमर अपने सैनिक के साथ आ जाता है। अब यहाँ पर अमर कुश को अपनी वफादारी दिखाने के लिए बोलता है। कुश भी अपनी वफादारी दिखाते हुए अमर के आगे अपने ही हाथों से अपने पिता को मार देता है। ये देखकर अमर बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन कुश का ये सब प्लान था। दरअसल वो अमर के साथ वफादार रहकर उसके राज्य को बर्बाद करना चाहता था। अब यहाँ पर राजा अपने दोनों बेटों को नाका जाने के लिए बोलता है। प्रेम और अमर नाका के लिए प्रस्थान करता है, लेकिन रास्ते में प्रेम अमर को नाका भेजकर वो सादगांव आ जाता है, क्योंकि गीत उसे अभी भी नाराज थी। वो उसे जाकर मनाने लगता है। बहुत प्रयास करने के बाद गीत मान जाती है और वो दोनों एक दूसरे से संबंध बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुश अमर को प्रेम के खिलाफ भड़काते हुए बोलता है कि देखना, तुम्हारे पिता श्री राजा प्रेम को बनाएगा, तुम्हें नहीं। वहीं दूसरी तरफ प्रेम और गीत की प्रेम कहानी पूरे गांव में फैल जाता है और ये बात राजा को भी मालूम चल जाता है। वो तुरंत गांव जाकर प्रेम को अपने साथ वहां से महल ले आता है, क्योंकि राजा को प्रेम और गीत का रिश्ता मंजूर नहीं होता। राजा प्रेम को दरगाह से बाहर जाने से मना कर देता है। वहीं प्रेम भी अपने पिता की बातों को मानकर वो दरगाह में रहकर गीत की जुदाई में जल रहा होता है। अब ये सब देखकर कुछ एक प्लान बनाता है। वो खुद राजा के पास जाकर एक सुझाव देते हुए बोलता है कि आप गीत को मरवा दे, तभी प्रेम आपकी बातों को मानेगा। और खुद प्रेम के पास आकर बोलता है कि राजा गीत को मरवाने का प्लान बना रहा है। ये सुनकर प्रेम राजा यानी कि अपने पिताश्री के पास जाकर बोलता है कि मैं यहाँ पर अब एक पल भी नहीं रुकूंगा, मैं सदा के लिए महल छोड़कर गीत के पास जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। अब प्रेम के जाने के बाद राजा अपने बेटे के शक में बीमार रहने लगता है। वहीं राजा अस्वस्थ होने के कारण वसूली के काम अमर को सौंप देता है। अब यहाँ पर अमर वसूली करने के लिए सादगांव आता है और वहाँ पर किसानों से वसूली करने लगता है। ये सब देखकर प्रेम वहाँ पर आकर किसानों से बोलता है कि किसी को कुछ मत देना। वहीं ये सब सुनकर प्रेम और अमर एक दूसरे से बगावत कर बैठते हैं। अब ये बात राजा को मालूम चलता है और वो इस समस्या को लेकर तांत्रिक के पास जाता है, जहाँ पर माया बोलती है कि तुम्हारे वंश का नाश निकट आ चुका है और ये सब तुम्हारी वंश के हाथों होगा, इसीलिए प्रेम जो कर रहा है उसे करने दो, प्रिंस के वंश भी इस दुनिया में जल्द आने वाला है। वहीं ये सुनकर राजा अपने वजीर से बोलता है कि प्रेम जो कुछ भी कर रहा है उसे करने दो और साथ ही साथ प्रेम को उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान कर देता है। वहीं जब ये बात अमर को पता चलता है तब वो अपने पिताश्री के पास आकर उसे मार देता है और वो खुद राजगद्दी पे बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ गीत प्रेम को खुशखबरी देने के लिए ताल पर बुलाती है। जब वो प्रेम को खुशखबरी सुनाने वाली होती है तभी वहाँ पर अमर अपने सैनिक के साथ आ जाता है और प्रेम और गीत को वो मारने लगता है। तभी वहाँ पर प्रेम के अंगरक्षक आकर प्रेम को लेकर वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ पर अमर गीत को गाँव के चौराहे पर टांग देता है और अपने सैनिक को आज्ञा दे देता है कि अगर शाम तक प्रेम यहाँ पर नहीं आया तो गीत को मार देना। वहीं अमर उस तांत्रिक को भी मार देता है, क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि राजा बनने का योग सिर्फ प्रेम का है। वहीं शाम तक प्रेम नहीं आता और अमर के सैनिक गीत को फांसी पर टांग कर मार देता है और वो लोग गीत के भाई को मारकर उसकी छोटी बहन के साथ कई दिनों तक जबरदस्ती कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेम कुछ दिन के बाद ठीक हो जाता है और वो गीत को ढूंढते ढूंढते सादगांव आ जाता है। वहाँ पर तैनात अमर के सैनिक को मार गिराता है। अब यहाँ पर उसे पता चलता है कि उस दिन गीत उसे ये खुशखबरी सुनाने आई थी कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन अमर ने उसे मार दिया। ये बात सुनकर प्रेम को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अमर को मारने के लिए दरगाह चले जाता है। वहाँ पर प्रेम और अमर के बीच काफी घमासान फाइट होता है और अंत में प्रेम अमर के दोनों हाथों को काट कर उसे उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अमर के पास कुश अपने भाइयों के साथ आता है और वो बोलता है कि आखिरकार मेरा प्लान काम कर गया। यहाँ पर वो अपने राज अमर के सामने खोलते हुए बोलता है कि ये सारा षड्यंत्र तुम्हारे राज को हड़पने के लिए मैंने किया था। ये बोलकर वो अमर को जान से मार देता है और उसके राज को अपने अधीन कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेम गीत की बॉडी को लेकर हिमाचल के बर्फ में कहीं चले जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस मूवी का नाम प्रेम गीत 3 है और इस मूवी को IMDb पे 8.5 का रेटिंग मिला है और साथ ही साथ 97% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। ये पहली ऐसी नेपाली मूवी है जिसको हिंदी में डब करके इंडिया में रिलीज किया है। तो दोस्तों आपने अभी तक इस मूवी को देखा है कि नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।